नमस्कार दोस्तों। एक्ट्रेस कंगना रनौत शुक्रवार को यानी कि 8 जनवरी को अपनी बहन रंगोली चंदेल के साथ मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में पहुंची। वहां पर उन्हें बयान दर्ज कराना था। इसी दौरान पुलिस ने उनसे 2 घंटे तक पूछताछ की। दोनों के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर 17 अक्टूबर को बांद्रा पुलिस स्टेशन में राजद्रोह का केस दर्ज किया गया था। कंगना को पूछताछ के लिए हालांकि 3 बार बुलाया गया था, लेकिन वो अपनी भाई की शादी की वजह से पेश नहीं हो पाई थी। और हाँ, अगर उनके खिलाफ कोई सबूत मिलता है तो कंगना को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। एक्ट्रेस पर हिंदू मुस्लिम के नाम पर फूट डलाने के आरोप लगे हैं। कंगना के खिलाफ इसी तरह का एक मामला कर्नाटक में भी एफआईआर हुई थी। उन पर किसानों का अपमान करने के आरोप लगे थे। इससे पहले 25 नवंबर को बॉम्बे हाई कोर्ट ने कंगना और उनकी बहन रंगोली चंदेल की याचिका पर सुनवाई करते हुए दोनों को 8 जनवरी को बांद्रा पुलिस स्टेशन में हाजिर होने का आदेश दिया था। इसी बीच कंगना ने ट्विटर के ऊपर एक वीडियो शेयर किया है। उसमें वो कहती हैं कि मैंने जब से देश के हित में बात करनी शुरू की है तब से मेरे ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं, शोषण किया जा रहा है। ये पूरा देश देख रहा है। गैर कानूनी ढंग से मेरे घर को तोड़ा गया। किसानों के हित में बात करने के लिए हर रोज़ न जाने कितने केस डाले जाते हैं। यहाँ तक कि हंसने पर भी एक केस हुआ है। कंगना ने कहा है कि कोरोना के दौरान डॉक्टरों के हित में बात करने के लिए मेरी बहन रंगोली के ऊपर केस हुआ था। उस केस से मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी वो केस उनके ऊपर डाल दिया गया। उस वक्त तो वो ट्विटर पर भी नहीं थी। उस केस को चीफ जस्टिस ने रिजेक्ट भी कर दिया है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि इस केस का कोई तुक नहीं है बनता। आइए देखते हैं असल में कंगना ने पूरे अपने वीडियो में क्या कहा है। नमस्ते। जब से मैंने देश के हित में बात की है, जिस तरह से मुझ पे अत्याचार किए जा रहे हैं, मेरा शोषण किया जा रहा है, वो सारा देश देख रहा है। गैर कानूनी तरीके से मेरा घर तोड़ दिया गया। किसानों के हित में बात करने के लिए हर दिन मुझ पे न जाने कितने केसेस डाले जा रहे हैं। यहाँ तक कि मुझ पे हंसने के लिए भी एक केस हुआ है। मेरी बहन जिन्होंने कोरोना काल के शुरुआत में रंगोली जी ने डॉक्टरों पे हुए अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई थी, उन पे भी केस हुआ। उस केस में मेरा नाम भी डाल दिया गया, जबकि उस वक्त मैं ट्विटर पे थी भी नहीं। अब ऐसा होता नहीं है, लेकिन ऐसा किया गया। जो हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस जी हैं, उन्होंने उस चीज़ को रिजेक्ट भी किया और उन्होंने कहा कि ये केस का कोई तुक नहीं है। उसके साथ में ऑर्डर आया कि मुझे चौकी पे जाके, पुलिस स्टेशन पे जाके जो है वो हाजिरी लगानी पड़ेगी। अब मुझे कोई बता नहीं रहा है कि किस तरह की ये हाजिरी है। और मुझे ये भी कहा गया है कि मैं अपने साथ हो रहे इन अत्याचारों का किसी के साथ में ना बात कर सकती हूँ, ना बोल सकती हूँ, ना बता सकती हूँ। तो मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से भी पूछना चाहती हूँ कि ये क्या मिडीवल एज है जहाँ पे औरतों को जिंदा जलाया जाता है, वो किसी से कुछ बोल भी नहीं सकती, बात भी नहीं कर सकती। इस तरह के अत्याचार सारी दुनिया के सामने हो रहे हैं। मैं लोगों से यही कहना चाह रही हूँ, जो आज ये तमाशा देख रहे हैं, उनसे यही कहना चाह रही हूँ कि जिस तरह के खून के आंसू 1000 साल की गुलामी में सहे हैं, वो फिर से सहने पड़ेंगे अगर राष्ट्रवादी आवाजों को चुप करा दिया गया। जय हिंद।